हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉर्नर ऑफ ब्रेड चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, इंग्लिश क्लास फोर्थ। तो पहला प्रॉब्लम यहाँ पर दिया गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स, हमें खाली स्थान को भरने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। अ मैगी पाई, अ स्वान एंड अ क्रो, यानी तीन चिड़िया थी। एक था मैगी पाई, मैगी पाई मतलब होता है नीलकंठ, ठीक है। एक पक्षी होती है अस्वान, यानी एक हंस रहता है और एक कौवा रहता है, ठीक है। वर फाइटिंग ओवर ए पीस ऑफ ब्रेड, यानी यहाँ पे आपको पहले में भरना है ब्रेड, यानी जो तीनों पंछी थी किस लिए फाइटिंग कर रहे थे, किस लिए लड़ रहे थे आपस में। एक ब्रेड के टुकड़े के लिए तीनों लोग आपस में लड़ रहे थे, ठीक है। तो पहले में आपको भरना है ब्रेड। ईच ऑफ देम क्लेम दैट दे शाउटेड शुड गेट द ब्रेड, यानी हर एक लोग कह रहे थे, तीनों लोग में से मैगी पाई, स्वान एंड क्रो, तीनों लोग कह रहे थे कि जो रोटी का टुकड़ा है वो मेरा होना चाहिए। द मैगी पाई, पहला दूसरा में भरना है मैगी पाई सैड, यानी मैगी पाई कहता है कि इट वॉज द स्मार्टेस्ट, यानी मैं क्या हूँ, काफ़ी स्मार्ट हूँ। द स्वान सैड इट हैड मोस्ट ब्यूटीफुल विंग्स, इसके बाद से थर्ड में भरना है विंग्स, यानी जो स्वान कहता है कि मेरे जो पंख है काफ़ी क्या है, सुंदर हैं, ब्यूटीफुल है। द क्रो, यानी कौवा कहता है क्लैप्ड मतलब कहता है इट वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी कौवा कहता है कि मैं सबसे स्ट्रांग हूँ, मुझे क्या होना चाहिए, मुझे रोटी का टुकड़ा मिलना चाहिए। ओके, सो दे केप्ट फाइटिंग विद ईच अदर, वे तीनों क्या कर रहे थे, आपस में लड़ते रह रहे थे, ठीक है। टिल दे रियलाइज द पीस ऑफ ब्रेड वॉज गॉन, इसके बाद से वो तीनों रियलाइज करते हैं कि कुछ ही समय बाद जो रोटी का टुकड़ा रहता है वो वहाँ से गायब हो जाता है। दे लुक्ड अप टू सी द स्पैरो, वे ऊपर, तीनों लोग ऊपर देखते हैं और देखते हैं कौन बैठा रहता है, एक स्पैरो यानी एक गौरैया चिड़िया बैठी रहती है तार पर, ठीक है। सिटिंग हाई ऑन ए वार, किस पे बैठी रहती है, वायर पे बैठी रहती है। विद स्माइल ऑन स्पीक, यानी वह स्माइल कर रही थी, क्योंकि जो रोटी का टुकड़ा रहता है वह तीनों लोग आपस में, मैगी पाई, स्वान एंड क्रो, तीनों आपस में लड़ रहे थे। तभी क्या करती है स्पैरो जो रहती है, वह रोटी का टुकड़ा खुद लेके उड़ जाती है और बैठकर उसे खा लेती है, ठीक है। और ये तीनों लड़ते आपस में रह जाते हैं। सो यहाँ पे बी दिया गया है फाइंड राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, हमें राइमिंग वर्ड्स को फाइंड आउट करना है। राइमिंग वर्ड क्या होता है, अगर हम कोई भी साउंड यानी वर्ड हम बोलते हैं, अगर उसकी साउंड जो आवाज़ होती है सेम क्या होती है, प्रोनाउंस होती है, सेम आवाज़ आती है, उसको हम बोलते हैं राइमिंग। जैसे कि ब्रेड, तो इसकी राइमिंग होगी सेट, यानी ब्रेड, डी आ रहा लास्ट में, ठीक है, इसमें भी सेट, ठीक है। सेकेंड स्नो, क्रो, ठीक है। एक तरह से इसको हम बोलते हैं राइमिंग वर्ड, ठीक है। जिस तरह से हम लोग बोलते हैं लास्ट में उसके जो वॉइस है, ठीक है, आवाज़ है उसकी सेम आनी चाहिए, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं राइमिंग वर्ड। स्नो का हो जाएगा क्रो, स्वान का हो जाएगा गॉन, ठीक है, क्रो का हो जाएगा स्पैरो, स्पीक का हो जाएगा बीक, ठीक है। तो आप इस तरह से यहाँ पर दिया गया है राइमिंग वर्ड्स, आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सी दिया गया आंसर दिस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि व्हाट आर द थ्री बर्ड्स डूइंग एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम, यानी इस कविता में जो तीनों चिड़िया रहती हैं पहले पहले क्या करती हैं। तो आंसर है द बर्ड्स आर आर्ग्यूइंग ओवर ए कॉर्नर ऑफ अ ब्रेड, यानी जो तीनों चिड़िया रहती हैं वो एक रोटी के टुकड़े के ऊपर क्या करती हैं, बहस करती हैं, ठीक है, यानी बहस कर रही होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डज द स्वान डिस्क्राइब इट्स विंग, यानी जो हंस रहता है वो अपने पंख को किस तरह से बताता है उन दोनों चिड़िया से। तो आंसर है द स्वान डिस्क्राइब्स माई ब्यूटीफुल विंग्स आर वाइटर दैन स्नो, यानी वो जो स्वान रहता है मतलब जो हंस रहता है वो कहता है कि जो मेरा ब्यूटीफुल, जो मेरा विंग्स है, पंख है, काफ़ी ब्यूटीफुल है, वाइटर यानी मतलब वाइट कलर का है, मतलब सफ़ेद है, देन स्नो यानी बर्फ़ से भी सफ़ेद मेरा जो क्या है, मेरा पंख है, ठीक है। क्वेश्चन 3 है हाउ डज द क्रो डिस्क्राइब द वे इट्स लुक, यानी जो कौवा रहता है वो अपने आप को किस तरह से रिप्रेजेंट करता है या अपने आप को किस तरह से बताता है। तो आंसर है द क्रो डिस्क्राइब आई एम अ ब्लैकर, यानी वो कहता है कि मैं ब्लैक हूँ मतलब काला हूँ। देन थंडर, यानी जो बिजली कड़कती है या आसमान में बादल गरजते हैं उससे भी ज़्यादा काला हूँ। एंड स्ट्रोंगर देन यू, और मैं सबसे क्या हूँ, मजबूत हूँ, कौवा कहता है ऐसा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ द थ्री क्वारलिंग बर्ड्स, यानी जो पोएट है कवि है वो किस तरह से बताता है जो तीनों चिड़िया आपस में लड़ रही थी या झगड़े कर रही थी। व्हेन दे फाइंड द कॉर्नर ऑफ द ब्रेड मिसिंग, जब
वो तीनों चिड़ियों को पता चल जाता है कि जो ब्रेड है यानी जो रोटी है वो क्या हो गया, मिसिंग हो गया, मतलब यहाँ से चला गया है, गायब हो चुका है, तब उनका रिएक्शन क्या होता है। तो किस तरह से पोएट इसके रिएक्शंस को डिस्क्राइब करता है, तो आइए जानते हैं। आंसर है द रिएक्शन ऑफ द थ्री क्वारलिंग बर्ड्स आर, यानी उनका रिएक्शन था तीनों बर्ड का, सडनली फ्रोज इन अमेजमेंट, यानी दोनों क्या हो गए, तीनों क्या हो गए, आश्चर्य हो गए। ठीक है, फ्रोज, फ्रोज मीन्स होता है कि जम जाना है, मतलब कुछ कह ना पाना। एक ही तरह तीनों लोग क्या रह गए, मुंह खोल के देखते रह गए, और जो रोटी का टुकड़ा था वो गौरैया लेके चली गई। द मैगी पाई, द स्वान एंड द क्रो स्टूड गॉगलिंग एंड गैपिंग अनेबल टू स्पीक, और जो दोनों चिड़िया थी वो ना कुछ हिल रही थी, ना डुल रही थी, ना ही कुछ लोग बोल पा रही थी। ठीक है, जैसे पता चलता है कि उनकी जो रोटी का टुकड़ा है वो गायब हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन 5 है, हु फाइनली गेट्स टू ईट द ब्रेड, यानी इस लास्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आखिर में वो उस रोटी का टुकड़ा किसको मिला। जो रोटी के टुकड़े पर तीनों लोग, तीनों पक्षी झगड़ा कर रहे थे, आखिर में वो कौन पाया। तो आंसर है स्पैरो फाइनली गेट्स टू ईट द ब्रेड हु वाज सिटिंग ऑन अ वायर। ठीक है, यानी जो गौरैया चिड़िया थी वो जो वायर पर बैठी हुई थी वही क्या करती है, उस रोटी को खा लेती है, और ये तीनों झगड़ा करते रह जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।